वेलकम है दोस्तों आपका अपने परिवार में। आज आपको एक ऐसी खबर दूंगा जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा। टीडीएस आपका 0.001% हो सकता है। भैया इंडियन एक्सचेंज ने आपके लिए क्या उठाया है, कदम उठाया है। किसने उठाया, डिटेल से समझेंगे। एलओएनसी में मैंने आपको कल खबर दी कि एलओएनसी बर्बाद, मैंने थंबनेल दिया था। अंदर क्या बताया भैया, एफटीएक्स वाला लफड़ा बताया कि क्या हुआ था, कैसे एलओएनसी के साथ खेला गया। लेकिन कई लोगों के क्या कमेंट है, भाई तू तो बोल रहा था एलओएनसी पंप करेगा, ये कैसे हो गया। भाई आज की डेट में मार्केट को आपको हर एक दिन हर एक पल सही खबर के साथ चलना होगा। मैं आपको उड़ती हुई खबर दूं क्या भैया एलओएनसी 100 रुपए जाएगा, आपको बहुत एक्साइटमेंट होगा। यार मैं आपको एलओएनसी की हर एक दिन की सही खबर लाके देने की कोशिश करता हूं। जैसे आज एक प्रपोजल पास हुआ एलओएनसी का, तो क्या है, तो इसलिए आप मेरी बातों को समझा करो। मैं आपको गलत खबर नहीं दे सकता, क्योंकि देखो आपको मेरे को मार्केट में बहुत दिन रहना है, तो मैं आपको सही खबर देने की कोशिश करूंगा। इसलिए आप मेरी खबर को पूरा समझा करो। फिर अगर कहीं गलत लगता है तो बोला करो भाई यार ये बातें गलत लग रही, मैं एक्सप्लेन करूंगा कमेंट बॉक्स में। भाई मेरे यूजर हो, मेरे भाई लोग हो, तो मैं सपोर्ट में खड़ा रहूंगा। अब बात कर लेते हैं इंडिया की तरफ से गुड न्यूज क्या आई है। देखिए क्या हुआ है, आप जानते होंगे सुमित गुप्ता जी को। बोलोगे भाई ये सुमित गुप्ता कौन। सुमित गुप्ता CoinDCX के हेड है। उन्होंने क्या किया भैया, गवर्नमेंट के पास एक प्रपोजल रखा कि सर आपने क्या किया था, आपने लगाया था टैक्सेशन कि जिससे इंडियन यूजर्स की आपके पास कैलकुलेशन हो कि इतने इंडियन यूजर हैं जो क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन आपके 1% टीडीएस के चक्कर में सभी उठ के चले गए। कहां, इंटरनेशनल एक्सचेंज में। अब ना तो हमको फायदा, ना आपको फायदा, ना टैक्स का कलेक्शन। तो इसलिए आपको तो टीडीएस टैक्स से रिलेटेड नहीं है, आपको तो खाली क्या करना है, कैलकुलेशन करना है कि भैया कितने यूजर यूज कर रहे हैं। जैसे आपके पास एक्चुअल डाटा है तो आप इसको 0.001 का रख दो। तो इससे यह समझ में आता है कि हम यूजर बहुत पावरफुल है। कैसे पावरफुल है, आप गए इंटरनेशनल एक्सचेंज में, एक्सचेंज का हो गया वॉल्यूम ठप। अब क्या हो रहा है, एक्सचेंज वाले हो रहे हैं परेशान। तो यूजर्स के लिए वो भी अब क्या कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं। अब सरकार को भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि टैक्सेशन, सरकार को क्या चाहिए, टैक्स चाहिए। एक्चुअल में तभी बेनिफिट है लगाने का जब टैक्स मिले। तो टैक्स कब मिलेगा, जब आप इंडियन एक्सचेंज में आओगे। तो जल्द ही आपको खबर मिल सकती है, नए साल में आपको खुशखबरी मिल सकती है कि भैया आपका टीडीएस जो है तो 0.001% हो गया। फिर वो आने के बाद आप मेरे से बोलना कैसे लग रहे हैं इंडियन एक्सचेंज। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा एलओएनसी के बारे में। क्या एलओएनसी के साथ कोई अच्छी खबर? हाँ भाई एलओएनसी के साथ अच्छी खबर भी। देखिए टीएफएल, टेरा फाउंडेशन लैब ने कह दिया है कि भैया वो एलओएनसी को सपोर्ट करेगा जब तक एलओएनसी का मार्केट कैप 40 बिलियन का नहीं होगा। ये दिखा रहा है एलओएनसी होल्डर और एलओएनसी यूजर की पावर। कैसे, देखो पहले तो बोलते हम भैया 15 दिसंबर तक का समय देते हैं, छोड़ छुट्टी हो जाएगी, फिर नहीं जानते हम एलओएनसी को। लेकिन जब उसको यूजर्स की पावर दिखाई दी तो उन्होंने कह दिया हम 40 बिलियन तक जब तक मार्केट कैप नहीं हो जाएगा हम सपोर्ट करेंगे। इससे यह समझ में आ रहा है कि आप एलओएनसी होल्डर्स को इन फ्यूचर अच्छा रिटर्न मिल सकता। क्या है, प्राइस पंप कर सकता था, लेकिन अभी हुआ क्या है, यहां रीमिंट वाला जो स्टेप था उसको फॉलो कर लिया है। प्रपोजल नंबर 10983 को एक्सेप्ट कर लिया गया। अब ये प्रपोजल क्या है, इस प्रपोजल का कहना है कि तुम 1 बिलियन बर्न करो, मैं 500 मिलियन रीमिंट कर लूंगा। यानी कि मान लीजिए आपने अगर 100 कॉइन को बर्न किया है तो 50 कॉइन को फिर से रीमिंट करके मार्केट में लिया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि भैया उससे क्या करना है, इनको अपने प्रोजेक्ट को क्या करना है, हाइप बनाना है, यूज केस बढ़ाना है, यूटिलिटी जनरेट करना। बट ये मैं गलत मानता हूं। क्यों मानता हूं, कई डेवलपर्स ने भी इसके आर्गुमेंट में कहा कि भैया ये गलत है, मेरा क्यों मानना है। देखिए अगर आप दान करो, जैसे बाइनेंस का देखिए 6.5 बिलियन का भी लास्ट बर्निंग हुई थी 7th बैच में। अगर अब उसमें से क्या होगा, 3.25 बिलियन का जो कॉइन्स है रीमिंट हो जाएंगे अगर अभी बर्न होता है नेक्स्ट बैच में इतना। तो इससे क्या बाइनेंस कहेगा कि मैं अब आपको दे रहा हूं मिलियंस ऑफ डॉलर, आप उसमें से आधे रख लो अपने फायदे के लिए, अपने बिजनेस के लिए, बाकी बर्न कर दो। नहीं करेगा। इसलिए ये थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। इसलिए कुछ समय के लिए एलओएनसी आपको थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में आता दिखेगा। इसीलिए आपको एलओएनसी जो है तो आप जाके चेक करिएगा मार्केट में। मेरा मानना है कि एलओएनसी जो है तो थोड़ा सा भी डंप हुआ होगा 2 से 3% का। क्रिप्टो मार्केट में देखोगे बुलिश न्यूज कोई है नहीं, पंप कर रहा था। मैंने आपको कल भी समझाया था थोड़ा सा साइडवेज में आएगा और क्रिप्टो मार्केट साइडवेज में आ रहा है। आपका क्रिप्टो मार्केट फिर से थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है, इसलिए आपको दोनों में ध्यान देना है। 834 बिलियन का बेस बना के रखेगा क्रिप्टो मार्केट और अपर साइड का 878 बिलियन का। तो ये दो चीजों को ध्यान रखिएगा, इसी के बीच में मार्केट ट्रेड करने वाला।